नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या सूखा और क्लाइमेट चेंज भविष्य में होने वाले युद्धों की सबसे बड़ी वजह बन सकते हैं? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां अगला वर्ल्ड वॉर टैंकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि पानी के लिए लड़ा जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? वो पानी जो हमें आज इतनी आसानी से मिल जाता है, कल उसी के लिए जंग हो सकती है। और देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। असल में ये हमारी दुनिया की एक कड़वी सच्चाई बनती जा रही है। तो हम एक नए तरह के युद्ध क्षेत्र में दाखिल हो रहे हैं। एक ऐसा मैदान जहां सबसे घातक हथियार कोई बम या मिसाइल नहीं है। नहीं, यहां सबसे खतरनाक हथियार है सूखा। और ये मत सोचिए कि ये कोई दूर भविष्य का खतरा है। नहीं, ये संकट आज इसी वक्त हमारे सामने है। दुनिया के कई देश पानी के मामले में दिवालिया हो रहे हैं और इसकी वजह से वहां अस्थिरता बढ़ रही है। ये आंकड़ा सुनिए और जरा सोचिए। 2 अरब लोग, दुनिया भर में 2 अरब लोग ऐसे हैं जिनके खाने और पानी का सोर्स पिघलते हुए ग्लेशियर हैं। और जब ये ग्लेशियर तेजी से पिघलकर खत्म हो रहे हैं, तो मतलब साफ है, उनका सब कुछ दांव पर लगा है। एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को एक नाम देते हैं वाटर बैंक्रप्सी, या कह लीजिए जल दिवालियापन। सीधा सा मतलब ये है कि हम पानी को जितनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रकृति उसे उतनी तेजी से दोबारा भर नहीं पा रही है। और ये एक बहुत सीधी सी बात है। जब किसी जगह से पानी गायब होता है, तो उसके साथ साथ वहां की स्थिरता भी गायब हो जाती है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। पहला डोमिनो गिरता है, पानी की कमी, और फिर एक के बाद एक सारे डोमिनो गिरने लगते हैं। एक संकट दूसरे को जन्म देता है और फिर वो तीसरे को, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले भयानक सूखा पड़ता है। नदियां, झीलें सब सूख जाती हैं। इसके बाद क्या होता है? जाहिर है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं और लोगों के सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो जाता है। जब जीने का कोई रास्ता नहीं बचता, तो लोग अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और यही जो मास माइग्रेशन है ना, यही घटते संसाधनों पर लड़ाई की वजह बनता है। इसके जीते जागते उदाहरण हैं चरवाहा समुदाय और किसान समुदाय। दोनों ही एक ही घटते हुए संसाधन यानी पानी और जमीन के लिए आपस में लड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, और ये लड़ाई अक्सर हिंसा में बदल जाती है। और ये लड़ाई झगड़े सिर्फ लोकल लेवल तक ही नहीं रहते। सोचिए, जब हजारों लाखों लोग एक साथ अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में पनाह लेने जाते हैं, तो ये एक इंटरनेशनल प्रेशर बन जाता है। इससे देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव बढ़ना तो लाजमी है। और इन्हीं सब वजहों से अब क्लाइमेट चेंज को सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं माना जा रहा। नहीं, अब ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा का एजेंडा है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने साफ साफ चेतावनी दी है। उनके मुताबिक अगर जलवायु के असर ऐसे ही बिगड़ते रहे, तो पानी जैसे दुर्लभ संसाधनों पर लड़ाई की संभावना, सोचिए, लगभग 4 गुना तक बढ़ सकती है। और जहां सरकारें कमजोर होती हैं, वहां चरमपंथी गुट इस हालात का पूरा फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं? वो पानी और खाने जैसी जरूरी चीजों पर कब्जा कर लेते हैं, फिर हताश और भूखे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, उन्हें भर्ती करते हैं और सरकारों को और भी ज्यादा कमजोर कर देते हैं। इसीलिए क्लाइमेट चेंज को एक थ्रेट मल्टीप्लायर कहते हैं। मतलब ये किसी भी जगह पर पहले से मौजूद खतरों को कई गुना बढ़ा देता है। सीरिया इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है। वहां सालों तक पड़े सूखे ने खेती तबाह कर दी, लोगों को घर छोड़ना पड़ा, और इसने वहां के राजनीतिक तनाव को एक खत्म न होने वाले गृह युद्ध में बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस तबाही को बस देखते रहेंगे? क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए हमें हथियारों से नहीं बल्कि शांति के लिए तैयारी करनी होगी। और ये तैयारी आज, अभी से करनी होगी, क्योंकि ये कोई भविष्य में आने वाली मुसीबत नहीं है। ये संकट अभी हो रहा है, हमारी आंखों के सामने। तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, हमें 4 चीजों पर काम करना होगा। पहला, वाटर मैनेजमेंट को स्मार्ट बनाना होगा। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ढलना सीखना होगा। तीसरा, ऐसी सरकारें चाहिए जो इन संघर्षों की जड़ को समझें। और चौथा, और सबसे जरूरी, ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, अगली बड़ी लड़ाई शायद किसी मिसाइल के बटन से शुरू ना हो सकता है उसकी शुरुआत सूखे, भूखमरी और पानी की कमी से हो। और ऐसे संघर्ष के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार
युद्ध नहीं, बल्कि आपसी सहयोग है।